भगवद गीता अध्याय 14 का शीर्षक गुणत्रय विभाग योग है, जिसका अनुवाद 3 गुणों के विभाजन का योग है। अध्याय 14 का सारांश इस प्रकार है। गुणों का परिचय। भगवान कृष्ण बताते हैं कि संपूर्ण प्रकट दुनिया 3 गुणों या प्रवृत्तियों द्वारा शासित है। सत्व, अच्छाई, पवित्रता, रजस, जुनून, गतिवत्तम, अज्ञान, जड़ता। ये गुण प्राणियों और उनके कार्यों को प्रभावित करते हैं। गुणों की विशेषताएं। प्रकाश, ज्ञान, सद्भाव व्यक्ति को खुशी और सद्गुण से बांधता है। इच्छा, आसक्ति, गतिविधि व्यक्ति को कर्म और परिणामों से बांधता है। तमस, भ्रम व्यक्ति को आलस्य, लापरवाही और भ्रम से बांधता है। जीवों पर प्रभाव। ये गुण प्राणियों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। सत्व खुशी और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाता है। रजस प्राणियों को कर्म और परिणामों से बांधता है, जिससे आसक्ति और इच्छा उत्पन्न होती है। तमस ज्ञान और बुद्धि को धुंधला कर देता है, जिससे अज्ञानता और जड़ता उत्पन्न होती है। गुणों से मुक्ति। कृष्ण बताते हैं कि मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठना चाहिए। मुक्ति तब मिलती है जब व्यक्ति कर्मों के परिणामों के प्रति आसक्ति से ऊपर उठ जाता है और संभाव विकसित कर लेता है। भक्ति और गुण। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि सर्वोच्च के प्रति भक्ति गुणों से ऊपर उठने का सबसे पक्का मार्ग है। ईश्वर के प्रति समर्पण करके और आस्ति के बिना कर्म करके व्यक्ति गुणों से ऊपर उठ सकता है और आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। सारांश। अध्याय का समापन भगवान कृष्ण द्वारा इस बात की पुष्टि के साथ होता है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए इन गुणों की प्रकृति और प्राणियों पर उनके प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। जागरूकता विकसित करके और गुणों से वैराग्य का अभ्यास करके व्यक्ति मुक्ति और शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। मुख्य शिक्षाएं। तीनों गुणों की प्रकृति को समझने से आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक विकास में मदद मिलती है। कर्मों के परिणामों से विरक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण गुणों के प्रभाव से पार पाने की कुंजी है। अंतिम लक्ष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मोक्ष है, जो ज्ञान, भक्ति और सही कर्म के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यह अध्याय मानव प्रकृति की दार्शनिक समझ को गहरा करता है और आध्यात्मिक साधकों को आत्म साक्षात्कार और मुक्ति के मार्ग पर व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जय श्री कृष्ण।